हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबर 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबर 96 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग ईयर्थ क्लास के अंतर्गत साइंस का यह दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आज, जिसका नाम है धातुओं के गुण। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे धातुओं के गुण के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, इसके पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि अभी तक आप अपने क्लास के साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर का यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के फर्स्ट चैप्टर का सभी वीडियो देख सकते हैं। उससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का यह टॉपिक नया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे धातुओं के गुण के बारे में। धातुओं का जो गुण होता है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक भौतिक गुण होता है और दूसरा रासायनिक गुण होता है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग भौतिक गुण जानेंगे और अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भौतिक गुण का पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है, सामान्यतः सभी धातुएं कक्ष ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। सामान्यतः सभी धातुएं जो होती हैं कक्ष ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं, परंतु पारा और गैलियम की बात करें और पारा की बात करें तो यह दो ऐसी धातुएं हैं जो कक्ष ताप पर भी द्रव अवस्था में होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, कैसे होती हैं? द्रव अवस्था में। कक्ष ताप बोले तो सामान्य ताप। ठीक है, उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अधिकतर धातुएं कठोर होती हैं। यदि ज़्यादातर धातुओं की बात करें तो कैसी होती हैं? कठोर होती हैं और इन्हें काटना कठिन होता है, और इन धातुओं को काटना कठिन होता है, जैसे लोहा, कॉपर, जिंक आदि। लोहा कॉपर को आप आसानी से काट देते हैं क्या? तोड़ देते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये हार्ड होता है, कठोर होता है। परंतु कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो नरम मुलायम होती हैं, जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जिनमें सोडियम है, पोटेशियम है। होपफुली इतनी बातें समझ में आ गया होगा। क्या है? सोडियम और पोटेशियम नरम और मुलायम धातु होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, तीसरे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। धातुएं चमकदार होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, धातुओं का यह गुण है कि धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं, तथा इनमें अपनी एक विशेष धात्विक चमक होती है, तथा इनमें एक अपने धातु होने का एक विशेष धात्विक चमक होती है इनके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए जेवरों को बनाने व सजावटी वस्तुओं को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इनके अंदर चमक होता है, लाइट होता है, ब्राइटनेस होता है, इसीलिए इन धातुओं से जेवर बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती हैं। ठीक है, और अन्य सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप ऐसे ज्वेलरी वाले धातुओं की बात करें तो सोना है, चांदी आदि। आप देखे हैं कि बहुत सारा ज्वेलरी लेडीज़ लोग पहनती हैं, वो सब किसका बना होता है? सोना और चांदी का बना होता है, जो कि ये क्या है? एक धातु है जिसका एक अपना चमक है, जिसके वजह से वो पहचाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए चौथा पॉइंट। धातुओं के क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। जो धातु का क्वथनांक और गलनांक होता है वह उच्च होता है। ठीक है, यदि उच्च गलनांक और क्वथनांक ना हो तो वह किसी वस्तु के रूप में टिकेगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात वह वस्तु के आकार के रूप में स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए यदि वह स्थिर है, क्योंकि उसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है और आसानी से वह किसी भी वस्तु के रूप में ढला रहता है। परंतु सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और तथा पोटेशियम के क्वथनांक व गलनांक अन्य धातु की अपेक्षा काफ़ी कम होते हैं। सोडियम और पोटेशियम की बात किया जाए तो सोडियम और पोटेशियम का गलनांक और क्वथनांक अन्य धातुओं के कंपैरिजन में कम होता है, काफ़ी कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तभी तो ये मुलायम होता है। ठीक है, आगे देखिए पांचवा पॉइंट। अधिकांश धातुएं पीटे जाने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? यदि उन पे चोट मारा जाए तो क्या उत्पन्न करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं।
धातुओं का यह गुण सोनोरिटी, धातुओं का जो यह आवाज़ उत्पन्न करना, ध्वनि उत्पन्न करना होता है, इस गुण को क्या कहते हैं? सोनोरिटी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सोनोरिटी। यह वर्ड याद रखिए। धातुओं को पीटने से जो ध्वनि निकलता है, जो ध्वनि उत्पन्न होता है, जो साउंड निकलता है, उसको क्या कहते हैं? इस गुण को, ध्वनि उत्पन्न करने के गुण को क्या कहते हैं? सोनोरिटी। ठीक है स्टूडेंट। अगला जो पॉइंट है वो है सभी धातुओं का घनत्व बहुत अधिक होता है। अक्सर सभी धातुओं का घनत्व क्या होता है? बहुत अधिक होता है, परंतु सोडियम व पोटेशियम का घनत्व ग्राम प्रति सेमी क्यूब से भी कम होता है। जो सोडियम और पोटेशियम का घनत्व है वह बहुत ही कम होता है, जो कि देखा जाए तो ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। ठीक है स्टूडेंट। पोटेशियम और सोडियम का जो घनत्व है कम होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अदर धातुओं का जो घनत्व होता है बहुत अधिक होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट ये कहता है कि सभी धातुएं तथा विद्युत को अपने द्वारा गुजरने देती हैं। सभी धातुएं तथा विद्युत को अपने द्वारा गुजरने देते हैं। अपने द्वारा गुजरने देती हैं क्या मतलब? कि यदि आप देखिए कोई आयरन अर्थात लोहे का बना हुआ वस्तु है, उसके एक सिरे पर आप करंट सप्लाई देंगे तो उसके दूसरे सिरे पर करंट चला जाता है। इसका मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक वह क्या हो गया? विद्युत धारा का प्रवाह हो गया, यानी विद्युत उसके थ्रू गुजर रहा है, यानी अपने द्वारा जाने देती हैं। यही बात है कि सभी धातुएं विद्युत को अपने द्वारा गुजरने देती हैं, अर्थात धातुएं ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है स्टूडेंट। जो धातुएं होती हैं, धातुओं का यह गुण है कि उनके द्वारा ऊष्मा व विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक छोर से दूसरे छोर पर गुजरने देती हैं। इन्हीं कारण इन धातुओं को ऊष्मा व विद्युत की सुचालक कहा जाता है। आगे देखिए, जो अर्थ पॉइंट है वो ये कहता है धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को पीट करके उसको चादर के रूप में, यानी उसके जो मेटल होता है उसको पीट करके, चौड़ा करके एक चादर के जैसा, प्लेट के जैसा परिवर्तित किया जाता है। धातुओं के इस परिवर्तन को अघात व्यर्थता कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुओं का जो यह परिवर्तन होता है इसको क्या कहते हैं? अघात व्यर्थता, अर्थात उसके ऊपर आघात करने से वह परिवर्तित हो गया चादर के रूप में। ठीक है। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? अघात व्यर्थता। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट ये कहता है धातु तन्य होते हैं। जो धातु होते हैं कैसे होते हैं? तन्य होते हैं, जिन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो धातु होते हैं वो कैसे होते हैं? तन्य होते हैं, उन्हें खींचकर तार बनाया जाता है, जैसा कि आप तार देखते हैं, वायर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है और उनका जो तार के रूप में परिवर्तन है उसको तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। अर्थात धातु का तार के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए, इस तरह से उदाहरण देखा जाए तो तांबा, आयरन, एल्युमिनियम के तार बनाए जाते हैं। आप देखें ना, आपके घर में वायरिंग में जो वायर लगता है उसमें क्या होता है? वायर जो लगता है उसके बीच में एक तार होता है जो कि तांबा, आयरन और एल्युमिनियम आदि का बना होता है। उसके ऊपर प्लास्टिक का एक खोल लगा होता है जो कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया होता है। ठीक है स्टूडेंट। आगे देखा जाए, अगला पॉइंट क्या कहता है, जो कि 10th पॉइंट है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, अर्थात जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं।
तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं और यह जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो कि धातु का गुण है, इस पे हम लोग डिस्कस करें तो यह कहता है कि धातुओं के यौगिक भी शुद्ध अवस्था में प्रकृति में विद्यमान नहीं रहते हैं। यदि धातु के यौगिक की बात करें तो धातुओं के यौगिक भी शुद्ध अवस्था में प्रकृति में, नेचर में विद्यमान नहीं रहते हैं, बल्कि इनमें रेत, चूना, पथरीले पत्थर आदि अशुद्धियाँ सम्मिलित होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, यह लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो धातुओं के यौगिक होते हैं वह भी शुद्ध अवस्था में प्रकृति में विद्यमान नहीं रहते हैं, बल्कि इनमें क्या मिला होता है, रेत मिला होता है, चूना, पथरीले पत्थर आदि अशुद्धियाँ सम्मिलित होती हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में, चैनल के कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर ग्रुप में बताएं, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप फर्स्ट चैप्टर का वीडियो ज़रूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अभी तक यदि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है क्यूबर 96 और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक।